उनका अनुपात प्राप्त करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके गुणांक को, उसके कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, उलट देते हैं और उसके बाद अनुपात प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कहीं लिखा रहे 3a इक्वल टू 4b, 3a इक्वल टू 4b और आपसे पूछ दे कि बताओ a अनुपात b क्या होगा, तो हम लोग को a अनुपात b निकालना। दो को है तो बहुत सिंपल सी है, दो को रहेगा तो एकदम सिंपल क्या करना है कि a वाला b में और b वाला a में उलट के जवाब दीजिए, जिससे इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3, 4:3। देखिए मान लीजिए कहीं क्वेश्चन दे दिए अगर 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c और आपको बोल दे कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में है, अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, या नहीं भी पलटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 4 5, 3 4 5 से कटने वाली राशि, 3 4 5 से कटने वाली राशि होता है 60। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से गुना, 4 को 60 बनाने के लिए 15 से, 5 को 60 बनाने के लिए 12 पचे 60, 20 15 12, अगर कटेगा तो काट के छोटा करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन अगर लिखा है 3/2 इक्वल टू 5/4b इक्वल टू 2/3c, मतलब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला का 3 5 2 का एलसीएम लीजिए। हमेशा जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो और आपको अनुपात निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। देखिए 3 5 2 का एलसीएम, 3 5 2 का एलसीएम 30, 30 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करिएगा, 10 से, तो नीचे भी 10 से कर दीजिए। देखिए 10 दूनी कितना हो गया, 20। इसमें देखिए इसको 30 बनाने के लिए कितना से, 6 से, तो नीचे भी 6 से कर दीजिए, 6 चौका 24 बी का मान। देखिए इसमें 30 लाने के लिए इसको 15 से, तो नीचे भी कितना से, 15 से। देखिए 15 तिया 45, हो गया आपका 20 24 15 आंसर 45 आंसर हो गया। देखिए ऊपर वाला सब क्या हो गया, 30 30 30 सब ऊपर बराबर, जैसे बोला बराबर करने के लिए हम भी क्या किए, ऊपर वाला को बराबर कर दिए। अब बचा क्या, 10 दूनी 20, 6 चौका 24, 15 तिया 45, ये हो गया आपका आंसर। देखिए यदि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बराबर। जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है, अनुपात निकालना तो क्या करेंगे, पलट देंगे। यहाँ पे देखिए पहली संख्या का 5%, पहली संख्या का 5% लिख दीजिए, दूसरी संख्या के 30%, दूसरी संख्या के 30% लिख दीजिए। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर, आप भी दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, ये 0 से, ये 5 से काट दीजिए इसको, 5 6 30, आ गया कितना, इधर 1 और इधर हो गया 6। आपको निकालना पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। जब दो राशि आपस में बराबर है तो पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, लिख दीजिए। यहाँ पे 1 हो गया, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, आंसर हो गया 6:1। देखिए यदि a का 1/3 बराबर b का 1/4 इक्वल टू c का 1/6 है तो आपको निकालना a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और आपको अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इसके गुणांक को उलट देंगे। एक देखिए 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3, 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4, 1/6 का उल्टा 6, आंसर 3 4 6। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7 संतरा का मूल्य 5 नींबू के मूल्य के बराबर है। देखिए जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है और आपको अनुपात निकालना है तो क्या करिएगा, उलट करके लिख दीजिए डायरेक्ट। यहाँ तो दो ठो है, संतरा और नींबू है, संतरा और नींबू है, दो गो है तो इजी है कि 7 संतरा का मूल्य 5 नींबू के मूल्य के बराबर है। देखिए 7 संतरा और 5 नींबू, तो संतरा वाला कहाँ चला जाएगा, नींबू में, नींबू वाला कहाँ चला जाएगा, संतरा में। संतरा कितना हो जाएगा 7, नींबू कितना हो जाएगा 5, दोनों बराबर है इसलिए
संतरा वाला नींबू में, नींबू वाला संतरा में। अब देखिए ये जो रेशियो निकलता है प्रत्येक का निकलता है एक का दाम, कि एक संतरा का दाम 5 रुपया, एक नींबू का दाम 7 रुपया। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 संतरा तथा 3 नींबू का मूल्य बताएं। एक संतरा का दाम 5 रुपया तो 5 संतरा का दाम 25 रुपया। देखिए एक नींबू का दाम 7 रुपया तो 3 नींबू का दाम 7 या 21 रुपया। आपका आंसर 25:21। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 साझेदार एबीसी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना आपस में क्या है, बराबर है। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, आपको अनुपात निकालना है तो पलट दीजिए। देखिए ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना, सी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का कर दीजिए 12 गुना। सब आपस में क्या है, बराबर है, तो आप भी बराबर कर दीजिए। अब देखिए 3 2 12, अगर पलटना नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं कि 3 2 12 का एलसीएम 12। 3 को 12 बनाना है तो बताइए कितना से गुना करिएगा कि 3, देखिए 3 2 12 का एलसीएम 12, 3 को 12 बना दीजिए कितना से गुना, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुना, 12 को 12 बनाने के लिए 1 से। हो गया आपका 4 6 1 आंसर। देखिए अनुपात को इतने तरीका से लिखा जाता है, x/y मतलब x/y। दूसरा बोल रहा है x y का कितना गुना है। देखिए प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो समझ जाइए कि आपसे अनुपातिक राशि पूछा जा रहा है। जैसे कितने प्रतिशत का लाभ, तो समझ जाइए कि आपसे प्रश्न किसमें पूछा जा रहा है, अनुपात में पूछा जा रहा है। कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब यह भी पूछा जा रहा है आपसे अनुपातिक राशि में। तो जब कभी भी प्रश्न में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो समझ जाइए कि प्रश्न अनुपातिक राशि में पूछा जा रहा है। तो पहचानने का नियम क्या है कि जब कभी भी प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो समझ जाइए कि मान किसमें पूछा जा रहा है, अनुपातिक राशि में पूछा जा रहा है। जब कभी प्रश्न अनुपातिक राशि में पूछा जाए तो गलती से भी प्रश्न में निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि अनुपातिक राशि के मान को ही रख करके आंसर दे देना है। अब अनुपातिक राशि रखने के तरीके, कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले क या से लग जाए, क या से लग जाए, कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले क या से लग जाए तो उसे हर और दूसरे को अंश मानते हैं। नोट नंबर आगे, कितना गुना या कितना प्रतिशत के तुरंत पहले क या से लगा रहे उसे हर तथा दूसरे को अंश मानते हैं, राशि के रूप में देना। नोट एक लिखा हुआ है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है और उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना करते हैं। देखिए अनुपातिक निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, देखिए निश्चित राशि का तुलना करना है, तुलना करना मतलब होता है भाग देना, तुलना करना मतलब भाग देना, कि निश्चित राशि का तुलना किससे करना है, अनुपातिक राशि से, अनुपातिक राशि से। और जिसको निकालना है उसको हमेशा गुना करते हैं, जिसे जिसको निकालना, जिसे ज्ञात करना उसे हमेशा क्या करेंगे, गुना करेंगे। जिसे ज्ञात करना हो, जिसे ज्ञात करना उसे हमेशा गुना करते हैं। देखिए तुलना करना मतलब होता है भाग देना, कि निश्चित राशि का तुलना किससे, अनुपातिक राशि से, और जिसको निकालना है उसको हमेशा गुना करेंगे। ये नोट हमेशा आपको हर चैप्टर में काम करेगा। अब देखिए मान लीजिए तुलना करना कि अगर ये मान लीजिए कि निश्चित राशि, पहले निश्चित राशि के बारे में सुनिए कि निश्चित राशि जिसके साथ कोई यूनिट लगा रहे, जैसे मान लीजिए 200 रुपया, इसके साथ यूनिट क्या लगा है, रुपया। और मान लीजिए अगर बोल दे 20 किलोमीटर, इसके साथ यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो निश्चित राशि पहचानने का नियम क्या है कि जिसके साथ कोई यूनिट लगा रहे वो एक निश्चित राशि है,
और तुलना अनुपातिक राशि जो दिया रहेगा उसी से तुलना जो निकालना उसको हमेशा गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी तीनों का, मान लीजिए तीनों का आय है आपका 200 रुपया और इसका रेशियो दिया रहेगा, ए बी सी का रेशियो दिया है 3, 2, 5 दिया है, 3, 2, 5 दिया, ये तीनों का योगफल 200। निश्चित राशि तीनों का योगफल कितना रुपया है, 200 रुपया। तो यहाँ तीनों का योगफल कितना, तो 3, 2, 5 है 5, 10। मान लीजिए निकालना सी की आय क्या है, तो सी कितना 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। मतलब ऊपर जो रहेगा वही नीचे, मतलब अगर ऊपर में योगफल है तो नीचे भी योगफल रहेगा। अगर ऊपर में मान लीजिए कि ए का भाग दिया है कि ए 200 रुपया कमाता है, तो नीचे कितना होगा 3, ए का तुलना ए से होगा। अगर मान लीजिए बोल दे कि बी 200 रुपया कमाता है, तो बी यहाँ पे कितना 2, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, मतलब ये बी का दिया है अगर 200, तो यहाँ बी कितना 2, तो तुलना 2 से करेंगे। बोलेगा ए और सी में कितने का अंतर, तो ए और सी में अंतर देखिए, ए के पास 3 रुपया, सी के पास 5 रुपया, अंतर कितने का 2 से। तो तुलना करना मतलब एक ही जाति से तुलना करना, हमेशा एक ही जाति से तुलना किया जाता है, जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2000 रुपए को ए और बी में 3-2 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो पहले देखिए रेशियो लिख दीजिए, ए रेशियो बी कितना है 3:2। अब इसके बारे में पढ़िए, निश्चित राशि के बारे में कि निश्चित राशि किसका है, किसके बारे में बोला जा रहा है। तो निश्चित राशि देखिए टोटल 2000 रुपया है और 2000 को बांटा है किसमें, ए और बी में, मतलब टोटल 2000 है। तो यहाँ टोटल ए बी के पास कितना 3, 2, 5। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से 5 से करिए। अब पढ़ना है क्या कि निकालना है किसको है, तो देखिए यहाँ बोला बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, मतलब बी को निकालना है। यहाँ बी कितना है रेशियो में 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से जो निकालना है उसको गुना करिए। 5 चौका 20 मतलब आ गया 400, 4 दूनी 8 मतलब 800 आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं में 7-8 का अनुपात है, यदि पूर्व पद 35 है तो बाद का पद क्या बोल रहा है। देखिए ये एक पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दो संख्या में 7-8 का अनुपात है। ये निश्चित राशि क्या बोल रहा है, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद 35, पहले वाला पद कितना है 35, यहाँ पहले में कितना 7, पहले का तुलना पहले से। बोल रहा बाद का पद क्या होगा, तो बाद में कितना लिखा है 8, तो गुना 8 से करिए। 7×5 = 35, 8×5 = 40 आंसर आपका। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 5, 11, 23, पी क्यू आर के बीच 5, 11, 23 के अनुपात 5:11:23 के अनुपात में बांटा जाता है। अब यहाँ हम लोग पहला काम हो गया रेशियो लिख दिया, दूसरा काम देखना क्या कि निश्चित राशि कितना दिया है। तो निश्चित राशि देखिए दिया है 2800 रुपया। अब इस 2800 रुपये के बारे में पढ़े, किसके बारे में 28 से बोल रहा है। देखिए 2800 के बारे में पढ़िए, किसके बारे में बोल रहा है कि किसका भाग ये है। देखिए आर का हिस्सा, देखिए आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक, मतलब ये 2800 जो रुपया दिया है आर का, अब पी और क्यू का कुल हिस्से का 2800 रुपया अधिक, मतलब दो इसका क्या दिया है अंतर दिया है कि आर का हिस्सा आर का जो हिस्सा है पी और क्यू के कुल हिस्से से, तब पी और क्यू का कुल हिस्सा कितना 16, इससे ये कितना ज्यादा है 2800। आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से, तो आर का हिस्सा 23, आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 अधिक है। तो हम भी रेशियो में देखेंगे कि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से कितना अधिक है। इसके पास देखिए आर के पास 23, दोनों को मिलाकर कितना है 16, तो ये अधिक है, कितना रुपया अधिक है 7 रुपया अधिक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, निकालना क्या है। तो देखिए आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर क्या है, अंतर आपको बताना है। तो आर और क्यू में कितने का अंतर, 23 11 में अंतर कितने का 12 का। 7 चौका 28 400, 12 चौका 48 का मतलब हो गया आपका 4800 आंसर।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धनराशि का, देखिए बी को पूरे धनराशि का जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश मानते हैं। तो यहाँ देखिए जो क लगा किसमें लगा है, पूरे धनराशि में, तो पूरा धनराशि कितना हो गया 10, मतलब कुल धनराशि हो गया 10। अब जिसमें दूसरा कौन है बी, तो बी कितना हो गया, बी हो गया 7, कुल 10 जिसमें बी 7, तो ए कितना 10 में से 7 चला जाएगा, बचेगा ए का मान 3। अब यहाँ देखिए निश्चित राशि के बारे में पढ़िए कि 2000 रुपये किसके बारे में बोल रहा है। ये निश्चित राशि दिया यहाँ पे 2000, इस 2000 रुपये के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसका भाग है। तो देखिए यहाँ से यदि ए तथा बी के भागों में 2000 रुपया का अंतर हो, मतलब ये 2000 रुपया क्या दिया है, अंतर दिया है। किसका अंतर, तो ए और बी के, कि ए और बी के भागों में कितने का अंतर, 2000 रुपये का अंतर है। ए और बी के भागों में 2000 रुपये का अंतर है। और यहाँ देखिए ए और बी के भागों में कितने का अंतर, यहाँ अंतर 7 में 3 गया 4 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए और जो निकालना है उसको हमेशा गुना। पढ़िए देखिए निकालना क्या है, ए का भाग क्या है, ए निकालना है। ए कितना यहाँ पे 3, तो 3 से गुना करिए, 4 5 20, 500, 5 3 1500 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्या ए बी सी का योग 95 दिया है, यदि ए रेशियो बी 1/2 और बी रेशियो सी इक्वल टू 3/5 है तो बी का मान क्या है। देखिए यहां से पहले तीनों का मान निकालिए, जैसे ए रेशियो बी, इसको क्या बोल सकते हैं 1/2, इस ए रेशियो बी दिया है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/2। यहाँ देखिए बी रेशियो सी इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं 3/5 बोल सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए ए का मान 1, बी का मान, ए का मान देखिए 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया, यहाँ बी का मान 3 और सी का मान 5। अब दो रेशियो को आपस में जोड़ना है तो कम से कम कोई एक कॉमन जरूर होता है। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, दोनों में कॉमन क्या, यहाँ भी बी, दोनों में कॉमन बी है तो बी को बराबर कर दीजिए, बी का मान 2 और यहाँ बी का मान 3। बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाला से नीचे गुना करिए। सी में देखिए ए का मान 3 एकम 3, बी का मान 3 दूनी 6 और सी का मान 5 दूनी 10, ये रेशियो आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन बोला ए बी सी का योगफल कितना 95, ए बी सी का योगफल आ गया 95 बोल रहा, और यहाँ देखिए रेशियो में ए बी सी का योगफल कितना 10 6 16 16 और 3 19, तो योगफल का तुलना योगफल से कर दीजिए, जो निकालना है उसको हमेशा गुना करेंगे। निकालना क्या है, बी का मान क्या होगा, बी कितना 6, तो 6 से गुना करिए, 19 5 95, 5 6 30, आंसर आपका। यदि 825 रुपए का 1/3 4/9 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाता है, तो आपसे पूछ रहा कि पहला भाग क्या होगा। तो देखिए कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहना चाहिए, कभी भी जो रेशियो है कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहना चाहिए। इसको सीधा करने के लिए देखिए क्या करें, 1/3 4/9 3/4 दिया है, इसको सीधा करिए तो हरों का एलसीएम लेकर के प्रत्येक राशि में गुना करिए। 3 9 4 का एलसीएम 36, 36 से सभी में क्या करेंगे गुना कर दिए, 36 से इसमें भी 36 से इसमें भी करिए, 3 से काटेंगे आ गया 12 3 36, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 4 9 36 और 9 3 27। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, टोटल 825 रुपए को 3 भागों में बांटा था, 825 रुपया टोटल है। यहाँ पे टोटल कितना 27 और 16, 27 16 आपका हो गया 43, 43 और 12 इधर 43 12 हो गया 55। और निकालना है क्या, देखिए तो पहला भाग क्या है, पहला कितना 12 से गुना करिए, काटिए कट रहा है, देखिए 11 से काटिए, 11 7 77, 11 5 55, 11 5 55, 5 से काटिए
15 पचे 75, 12 गुना 15 करिएगा तो 180 आंसर आपका।